नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। सीजीपीएससी की परीक्षा में एमपी के 1500 छात्र नहीं बैठ पाए। 3 से 5 घंटे देरी से पहुंची ट्रेनें। भोपाल के 250 अभ्यर्थी सिविल जज की परीक्षा नहीं दे पाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अर्थात सीजीपीएससी द्वारा सिविल जज की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की रविवार को 3 ट्रेनें रायपुर स्टेशन पर देरी से पहुंची। इसकी वजह से भोपाल, जगदलपुर, इंदौर सहित आसपास के कई जिलों से करीब 1500 छात्र सिविल जज की परीक्षा में नहीं बैठ सके। इसमें से भोपाल एवं भोपाल के आसपास के जिलों के 250 से अधिक छात्र शामिल होने वाले थे। इस परीक्षा में आयोग ने करीब 25,000 एडमिट कार्ड जारी किए थे, जिसमें करीब 10,000 से अधिक छात्र शामिल नहीं हो सके। बता दें कि यह परीक्षा 48 पदों के लिए थी तथा 25,000 छात्रों ने आवेदन किया था तथा एग्जाम सेंटर 9 बजे पहुंचना था तथा मुख्य 3 ट्रेनें 10 बजे के बाद पहुंची, जिसके चलते स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे पाए। चंडीगढ़ में पानी का बिल महंगा होगा। आगामी 1 अप्रैल से नियम लागू होगा तथा नगर निगम द्वारा 5% एनुअल रेकरिंग तय किया गया। बता दें कि आगामी 1 अप्रैल से चंडीगढ़ वासियों को पीने के पानी के लिए और अधिक बिल भरना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा 5% एनुअल रेकरिंग तय की गई है। पहले यह 3% होती थी तथा पिछले वर्ष चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2023-24 वित्त वर्ष के लिए 5% वार्षिक बढ़ोतरी को नोटिफाई किया था। निगम ने पिछले वर्ष ही शहर के वाटर टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अब फिर से निगम ने बढ़ोतरी का फैसला लिया है। बता दें कि निगम शहर के कुल वाटर बिल पर 30% सीवरेज सेस ले रही है। निगम के मुताबिक काफ़ी लंबे समय बाद यह बढ़ोतरी की गई है। इसके पीछे निगम में हो रहे नुकसान को कारण बताया गया है। अब किसान भी कर सकेंगे मिट्टी की सेहत की जांच तथा 2 मिनट में डिवाइस बता देगी मिट्टी में किस तत्वों की कमी है। बता दें कि अब किसान भी अपने खेत में मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे तथा 100 रुपये खर्च पर किसान अपनी खेत की मिट्टी की कंडीशन के बारे में जान सकेंगे। ITI कानपुर ने 6.5 साल की रिसर्च में ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो 2 मिनट के भीतर खेत की मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ऑर्गेनिक कार्बन, क्ले व कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का पता लगाता है। साथ ही यह भी बता देगा कि किसान को फसल में खेत में जो लगाना चाहते हैं उस फसल के लिए आपको कितना फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में डालना है। इस डिवाइस की मदद से किसान मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ फसल उत्पादन में भी इजाफा कर सकते हैं। बता दें कि इस डिवाइस को भू परीक्षण किट नाम दिया गया तथा यह ब्लूटूथ के जरिए ऐप से कनेक्ट होगा और ऐप के द्वारा डिवाइस को ऑपरेट किया जा सकेगा। जैसे ही डिवाइस को खेत में छनी मिट्टी को डालेंगे, मिट्टी डालने के बाद कैलिब्रेट व स्कैन किया जाएगा। 2 मिनट के भीतर डिवाइस लगे सेंसर मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में बता देंगे। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के चलते तीसरे दिन भी इंटरनेट बंद रही तथा 2 पारियों में संस्कृत व इंग्लिश का पेपर हुआ तथा SOG तथा ATS की कड़ी निगरानी रही। बता दें कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन लेवल 2 के पेपर में आयोजित हुए, जिसमें सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में संस्कृत का एग्जाम हुआ तथा चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। दूसरी पारी में इंग्लिश का पेपर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुआ। बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार परीक्षा सिर्फ जयपुर के 176 केंद्र पर ली जा रही है। इसमें 1,18,086 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से जयपुर जिले में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है तथा कहा कि योजना राष्ट्र हित में है तथा फैसले में दखल देने की कोई वजह नहीं है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना की बेहतरी और राष्ट्र हित में लिया गया फैसला है, इसलिए सरकार के फैसले में कोर्ट दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती है। 15 दिसंबर को 2022 को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी लिखित दलीलें दाखिल करे। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाले बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद भी शामिल थे। चीन में आबादी बढ़ाने के लिए बिन ब्याही माओं को सरकारी सुविधाएं तथा बिना शादी किए बच्चा पैदा करने के लिए छूट दिया गया है। बता दें कि 2022 में चीन में 95.6 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि 1.04 करोड़ लोगों की मौत हुई। 1960 के दशक के बाद यह पहली बार था जब किसी साल चीन में आबादी घटना शुरू हुई है। इन आंकड़ों ने चीन की सरकारी मिशनरियों को एक नई चिंता में डाल दिया है। आबादी घटने का क्रम जारी रहा तो अतुलनीय वर्क फोर्स पर काफ़ी हद तक टिकी चीन की इकोनॉमी पर संकट आ जाएगा। ऐसे में आबादी बढ़ाने के लिए चीनी सरकार कई ऐसे उपाय भी अपना रही है जो उसके रूढ़िवादी समाज और सख्त नियमों के बिल्कुल उलट है। चीन के प्रांत सियुआन में नियमों के बदलाव करते हुए अब उन पेरेंट को भी मैटरनिटी लीव और मेडिकल खर्च की सुविधा देना शुरू हुआ है जिनकी शादी नहीं हुई है। यानी अब सियुआन में बिन ब्याही माओं को भी उन सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा जो अब तक सिर्फ विवाहित जोड़ों को ही मिलता था। नासा के स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन की लॉन्चिंग टली।
लॉन्चिंग से 2 मिनट पहले रॉकेट के इंजन में खराबी आ गई तथा आज दोपहर 12:15 में उड़ान भरेगा। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के इंजन में खराबी आने की वजह से लॉन्चिंग को रोका गया है। अब ये अमेरिका में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर नंबर 39A से सोमवार देर रात 1:45 में तथा भारतीय समय अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 12:45 में लॉन्च होगा। SpaceX के एक बयान में कहा गया कि T-टैब ग्राउंड सिस्टम की खराबी के कारण क्रू 6 को लॉन्च नहीं किया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 185 नए मामले सामने आए हैं तथा कुल मौतों की संख्या बढ़कर 5,30,770 हो गई है। बता दें, देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,86,202 हो गई है तथा देश में पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 2,229 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 104 लोगों ने कोरोना को मात देकर ठीक होने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले की कुल संख्या बढ़कर 4,41,53,203 हो गई है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी को शुरू हो गया है तथा 5 अप्रैल तक चलेगा तथा वित्त मंत्री विजय चौधरी अपना पहला बजट पेश करेंगे। बता देंगे 28 फरवरी को वित्त मंत्री विजय चौधरी महागठबंधन सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। बजट से आम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। इस दौरान 22 दिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। पहले दिन 27 फरवरी को राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर का अभिभाषण हुआ। 28 फरवरी को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी 2023-24 का पहला बजट पेश करेंगे। चीन के शिनजियांग में भूकंप के झटके महसूस किए गए तथा रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1 मापी गई। बता दें कि सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र CENC ने कहा कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में 41.87 किलोमीटर उत्तरी अक्षांश और 79.85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र अक्सू शहर से 84 किलोमीटर दूर और क्षेत्रीय राजधानी उरुमुकी से 670 किलोमीटर दूर था तथा स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है तथा भूकंप के बाद स्थानीय अग्निशमन विभाग ने 2 वाहनों को आपदा क्षेत्र में भेजा है। एक नए शोध से पता चला है कि कर्नाटक और गुजरात ऐसे भारतीय राज्य हैं जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में समग्र तैयारी और प्रतिबद्धता दिखाने के मामले में सबसे अधिक प्रगति कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर ने एक साझा शोध में 16 राज्यों का विश्लेषण किया है, जिसमें कर्नाटक और गुजरात ऐसे राज्य हैं जो सबसे आगे हैं। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से लीक हुआ है। बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार एनर्जी डिपार्टमेंट की यह रिपोर्ट नई खुफिया जानकारी के बाद तैयार की गई है। इसके साथ ही यह रिपोर्ट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एजेंसी के पास बेहतरीन साइंटिफिक एक्सपर्ट है। अमेरिका शुरुआत से ही कहता रहा वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ है तथा रिपोर्ट में भी यही कहा गया। होली के त्यौहार से पहले रेलवे ने 40 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसमें बिहार, झारखंड, यूपी के यात्रियों को परेशानियां बढ़ गई है। इस समय सबसे ज़्यादा आपाधापी ट्रेन में एक कन्फर्म सीट को लेकर है, लेकिन रेलवे ने ऐसे मारामारी के समय में भी सोमवार को 400 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेन में पूर्वी रेलवे की अधिक ट्रेनें हैं। ऐसे में बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी के यात्रियों को परेशानियां अधिक बढ़ गई है। रेलवे के अनुसार सोमवार को बरौनी से नई दिल्ली आने वाली ट्रेन, हावड़ा जंक्शन से जबलपुर जाने वाली ट्रेन, लखनऊ से पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली ट्रेन, आनंद विहार टर्मिनल से गोरखपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस और हथिया से आनंद विहार टर्मिनल आने वाली झारखंड एक्सप्रेस को निरस्त किया गया। पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे, वहां उन्होंने शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक के दौरे पर पहुंच गए थे। उन्होंने वहां सबसे पहले शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तक मंच पर मौजूद कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को जन्मदिन की बधाई भी दी तथा पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे एक बार फिर कर्नाटक के विकास से जुड़े हजारों करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट के लोकार्पण और शिलान्यास का मौका मिला है। आज शिवमोगा को अपना एयरपोर्ट मिल गया है। यह बहुत ही भव्य और सुंदर लग रहा है। यह सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि इलाकों के जवानों से सपनों की नई उड़ान का अभियान भी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बोर्ड एग्जाम 1 मार्च से शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग ने निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सूरजपुर में बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग ने
पूरी की तैयारी है तथा 1 मार्च से शुरू होने वाले 12वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग ने और 76 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस बार सूरजपुर जिले में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 21,175 छात्र छात्राएं शामिल हो रही है तथा इसके लिए अलग अलग ग्रुप में 11 टीमें बनाई गई है। साथ ही विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को भी इसमें निगरानी बनाए रखने के लिए कहा गया है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर मुंडन कराएगी दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाएं तथा 4 महीने से आंदोलन जारी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पंचायत शिक्षकों की विधवाओं का प्रदर्शन जारी है। अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा कर्मी कल्याण बोर्ड संघ लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। अब प्रदर्शनकारी महिलाएं मुंडन करवाकर विरोध दर्ज करवाएंगी। सोमवार को बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में महिलाएं मुंडन करवाएंगी। बता दें कि राजधानी रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ अपनी एक सूत्री मांग को लेकर 20 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जम्मू कश्मीर में अब 40% लोगों को जिनकी प्रॉपर्टी 100 वर्ग फुट से कम है, व्यावसायिक संपत्तियां हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में 40% लोगों को कोई भी संपत्ति कर नहीं देना होगा। सिन्हा ने सोमवार को यह एक आधिकारिक समारोह में संवाददाताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर में निर्धारित संपत्ति कर की राशि देहरादून, अंबाला और शिमला की तुलना में 10 गुना कम है। उन्होंने कहा कि 40% को कोई संपत्ति कर नहीं देना होगा, वहीं 60% को 600 से 1000 रुपये प्रति वर्ष की भुगतान करनी होगी तथा उन्होंने बताया कि व्यावसायिक संपत्तियों के मामले में 100 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल वाली दुकानों को कोई भी संपत्ति कर नहीं देना होगा तथा जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में संपत्ति कर लगाने की घोषणा की। होली से पहले एलपीजी सिलेंडर 750 रुपये में बुक करा सकते हैं। सिलेंडर रेट 1 मार्च से अपडेट होंगे। बता दें कि एलपीजी सिलेंडर के रेट 1 मार्च के बाद अपडेट होंगे, जबकि 8 मार्च को होली है। घर में पकवानों के बनने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग अभी करा लें। आज हम बताने जा रहे हैं कि आप होली से पहले 750 रुपये 50 पैसे में भी गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो यही सिलेंडर आपको 776.5 रुपये में मिलेगा, जबकि जयपुर में है तो 753 रुपये, पटना में 817 रुपये, इंदौर में 770, अहमदाबाद में 755, पुणे में 752, गोरखपुर में 794, भोपाल में 755, आगरा में 761 और रांची में 798 रुपये में मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने पेंशनर्स को राहत दी है। इसके तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से 3 मई 2023 तक अधिक पेंशन का विकल्प चुनकर इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए रिटायरमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के इंटीग्रेट पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पहले ये खबर आई थी कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2023 है, लेकिन हाल ही में ईपीएफओ के इंटीग्रेटेड मेंबर पोर्टल पर एक्टिव किए गए यूआरएल से स्पष्ट पता चलता है कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 3 मई 2023 कर दी गई है।